मिथिला समाज गोवा के इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने का मौका दिया, इसलिए मैं सब पहले आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि मैं जब यहाँ आया और मैं सोच रहा था कि अभी कार्यक्रम किस प्रकार का है, क्या है, तो श्री ठाकुर साहब है, श्री झा है, बाकी सब है, तो इन्होंने सभी ने मुझे बताना शुरू कर दिया कि किस प्रकार से मिथिला नगरी तो हम सुनकर जानते हैं कि किस प्रकार से उसका महत्व क्या है। माँ सीतामई का गांव है, तो सब हम लोग सब जानते हैं। और जब कभी भी मैं सोच रहा था कि, और जब बोल रहे थे कि किस प्रकार का उसका एक महत्व है, तो मैं जब पार्लियामेंट में था, तो पार्लियामेंट में हमारे जो वहाँ के वो मिथिला नगर के संबंध में आने वाले जो कुछ क्षेत्र है, वहाँ से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो भाषण की अपनी शुरुआत माँ सीतामई के मिथिला नगर से मैं हूँ इस प्रकार से करते थे। तो जब सुनता था तो मैं सोच रहा था कि ऐसा कैसा, तो अभी उसका ये ध्यान में आ गया कि किस प्रकार से एक कनेक्ट रहता है अपने गांव की तरफ से, और उसका उस गांव की जो प्रेरणा रहती है, वो प्रेरणा पूरी मुझे लगता है कि पूरे अपने जीवन में रहती है। और हमारी संस्कृति तो बहुत बड़ी है, आप सभी को पता है, और ये संस्कृति इस प्रकार की है कि हमें प्रेरणा देती है। और ये प्रेरणा इस प्रकार की रहती है कि जैसे कि हम सोचते हैं कि और ये संस्कृति इस प्रकार से बनती जाती है कि जैसे कि पूरे हमारे देश की पूरी एक संस्कृति है, लेकिन उसमें सभी का जो कंट्रीब्यूशन है, उसमें मिथिला नगरी का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि मैथिली भाषा है, तो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में तो एक मैथिली भाषा है, और जब कभी भी मैं देखता था, सुनता था मैथिली भाषा के बारे में, तो आज से जब मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ, तो आने वाले हर एक कार्यक्रम में या आने वाले हर एक मैथिली भाषा के संबंध में जो कुछ भी आएगा, तो मुझे अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि ये क्यों बोलते हैं, इसका महत्व क्या है, वो आज से आज ध्यान में आया। आप सभी गोवा में रहते हैं, शायद बहुत सालों से आप सभी का संबंध गोवा से है, और जैसे मुझे बताया गया कि परशुराम भूमि से मैथिली क्षेत्र तक तो एक बहुत निकट का नाता है। अभी तो बिहार पे गवर्नर भी हमने गोवा से ही दिए हैं, तो नाता और दृढ़ हो गया है। गोवा की तो परशुराम भूमि है, और मुझे बताया गया कि उसका भी एक इतिहास मिथिला नगर से जुड़ा हुआ है। ठाकुर साहब मुझे अभी बता रहे थे। तो मुझे लगता है कि आप सभी अभी गोवा में रहते हैं, आप सभी का जब गोवा में वास्तव्य करते हैं, तो गोवा की यहाँ की संस्कृति हो, यहाँ के संस्कार हो, यहाँ की भाषा हो, यहाँ का खान पान हो, इससे आप भी जुड़े हैं। और गोवा की पूरे व्यवस्था के साथ जब आप जुड़ जाते हैं, तो गोवा की गोवा का प्रोग्रेस जो है, उसमें भी आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। और ये कंट्रीब्यूशन इसी प्रकार से संस्कृति भी बढ़ती जाती है। जैसे कि आप गोवा में आए हैं, गोवा में आपका जिस प्रकार से आप रहते हैं, तो हमारे साथ अभी अपने वही है, वो कोंकणी में अच्छी बात करते हैं, लगता ही नहीं है कि मिथिला के नगर के हैं, लेकिन वो हो जाता है। और यहाँ के कार्यक्रमों से, यहाँ के इश्यूज के साथ आप जब जुड़ जाते हैं, तो वो बढ़ता जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सभी के सहयोग से, शायद गोवा हो, गोवावासी और कहीं हो, और कोई यहाँ हो, तो सभी हम लोग एक बात पक्की है कि हम सब लोग भारत माता के सुपूत हैं। भारत माता जो है, वो अपने आप सभी लोगों के लिए वो तो बहुत बड़ी माता है। और जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बताते हैं कि हम सब लोग जो काम करते हैं, तो भारत देश या अपनी भारत माता जो है, वो एक दिन विश्व गुरु बने, इसके लिए हम सब लोग प्रयास करते हैं, उसके लिए हम सब लोग काम करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है
कि आप सभी के सहयोग से, सभी के सहायता से, सभी के कंट्रीब्यूशन से और हमारे काम करने वाले सभी लोग जो हैं उनके सहायता से और माँ सीता के आशीर्वाद से, परशुराम जी के आशीर्वाद से अपना देश दुनिया में विश्वगुरु जरूर बनेगा और वो देखने का सौभाग्य हम सभी लोगों को मिलेगा। यही विश्वास करते हुए आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का आपने जो सौभाग्य दिया, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।